आप देख रहे हैं दी नागा न्यूज़, सच सबके आगे। साथियों, आज पूरे देशवासियों को इस बात का जवाब चाहिए कि वो लड़ाकू विमान जो इतना मजबूत और महंगा है, जो 12,000 किलोग्राम वजन को उठाकर ले जा सकता है, यह वो लड़ाकू विमान है जो खराब मौसम में भी उड़ान भर सकता है, बिना हेलीपैड के पहाड़ों और झाड़ियों में लैंडिंग कर सकता है। आखिरकार ये विमान क्रैश हुआ तो हुआ कैसे? वो भी तब जब उसमें देश का सबसे बड़ा जनरल, जल, थल और वायु तीनों सेनाओं को एक सूत्र में बांधकर चलने वाला बिपिन रावत जैसा आदमी बैठा हो। आखिर इस तरह की घटना हुई कैसे? क्या हमारे पास संसाधनों की कमी है? गलती कहाँ हुई? किससे हुई? क्या इन सब चीजों की जांच नहीं होनी चाहिए? हमारे देश के जवानों की जान कैसे गई? देश का हर एक आदमी देश और देश के जवानों और सेना के साथ है। कहा जाता है कि सेना पर सवाल नहीं उठाते, पर हम सेना पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। हम ये बता रहे हैं कि देश की जनता आपसे पूछ रही है। इसमें बात करने से पहले बता दूं कि मेरा नाम है राहुल दास और आप देख रहे हैं दी नागा न्यूज़, सच सबके आगे। सेना के सबसे बड़े जनरल के विमान क्रैश दुर्घटना के बारे में देश की जनता पूछ रही है सवाल कि क्या हमारे देश की सरकार मात्र 50 किलोमीटर की सुरक्षित यात्रा हमारी सेना को दे नहीं सकती? आखिर यह चूक हुई कहां और क्यों हुई? चीफ ऑफ डिफेंस का विमान क्रैश हुआ तो हुआ कैसे? यह एक गलती थी या एक षड्यंत्र? जवानों के नाम पर चुनाव लड़ती है सरकार, पर इस घटना में चूक कहाँ हुई ये जवाब देना तो होगा ही सरकार को, क्योंकि ये देश की जनता का सवाल है। जब देश के प्रधानमंत्री जी के लिए 8,000 करोड़ का जहाज आ सकता है, तो हमारे देश के जवानों के लिए, इस देश के चीफ ऑफ डिफेंस के लिए इस तरह की हाई टेक्नोलॉजी वाली जहाज, हेलीकॉप्टर क्यों नहीं लिया जा रहा है? आखिर ये विमान क्रैश क्यों हुआ? जनता को जवाब दे सरकार। आज देश का हर एक आदमी गमगीन है, देश का हर एक नागरिक की आंखें नम है। आपको बता दूं कि जब मुंबई हमला हुआ था तब कांग्रेस की सरकार थी और गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। तो क्या उस समय की सरकार से इस्तीफा की मांग करने वाली मीडिया क्या राष्ट्रद्रोही थी? नहीं, मीडिया सरकार से सवाल पूछ रही थी कि यह हमला कैसे हुआ आपके रहते हुए। नेताओं को इतनी सुविधाएं मिलती हैं, पर हमारे जवानों को क्यों नहीं? हमारे जवान कैसे शहीद हुए और कैसे शहीद हो रहे हैं? अब ये देखिए, एक ट्वीट किया गया उत्तर प्रदेश और गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। हेलीकॉप्टर हादसे में बलिदान हुए बिपिन रावत और अन्य जवानों के शहादत पर जश्न मनाने वाले लोगों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने के दिए आदेश। अब आप ये बताइए कि जवानों के शहादत पर कौन जश्न मना सकता है और कौन जश्न मना रहा है? चीन मना रहा है। चीन को करारा जवाब कब देंगे आप? हमारे जवानों के शहादत को लेकर जो ग्लोबल टाइम ने लिखा है कि भारत सरकार का दावा है कि सेना का आधुनिकीकरण हुआ है, ये फ्रॉड है। कब देंगे आप चीन को जवाब? अपने ही देश के नागरिकों के ऊपर कब तक ताकत दिखाएंगे? इस देश का हर एक नागरिक सिर्फ और सिर्फ भारतीय है। वह कौन लोग हैं? उनको पहचानिए जो जाति और धर्म के नाम पर एक दूसरे को आपस में बांट रहे हैं, और हमें बंटने की जरूरत नहीं है। ये जाने कि हमारे देश के जवान हैं तो हम हैं। बाबा साहब जी ने कहा है कि फौज की जो नौकरी है वो मैक्सिमम सेक्रीफाइस है। उनको उन्होंने सैल्यूट किया है, सम्मान दिया है। विपिन रावत साहब जी का सम्मान है, लेकिन सवाल सरकार से पत्रकार के तौर पर पूछा जाना चाहिए कि क्या रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी है कि नहीं, कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? ये हेलीकॉप्टर क्रैश कैसे हुआ? ये सवाल पूछना वाजिब है, जो पूछा जाना चाहिए। इसे एक दुर्घटना मानकर बैठ गए तो बहुत बड़ी चूक होगी, भूल होगी, और इसी तरह से हमारे जवानों की जान जाती रहेगी। प्रधानमंत्री को जवाब देना होगा, देश के सुरक्षा मंत्री को जवाब देना होगा कि हमें जवानों की शहादत क्यों देनी पड़ रही है, प्लेन क्यों क्रैश हो रहा है, कहाँ कमी रह गई है, क्या करने की जरूरत है? ये बहुत बड़ा सवाल है। सीधे बात करें तो सरकार अपनी नाकामी छुपा रही है। साथियों, सतर्क रहें, क्योंकि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए आपके किए सवालों पर आपको गिरफ्तार भी कर सकती है। राष्ट्रवाद के नाम पर जवानों के शहीद होने का सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? कब बंद होगा यह सिलसिला? पुलवामा का घटना आपसे छुपा नहीं है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा? सावधान रहें, सचेत रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके आप अपने विचार जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। देखते रहें दी नागा न्यूज़, सच सबके आगे।